नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 जिसके बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और छात्रों के बीच में खाई पाटी जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, आजकल ज़्यादा ही गांधी टीवी के ये जो एंकर हैं, ये देश निर्माण की बात करते हैं और देश नौकरियों की बात करते हैं, चंद बातें करते हैं और वो सारी की सारी झूठी बातें होती हैं। इनको कोई ज्ञान नहीं है कि अप्रेंटिस क्या होता है। इनसे अगर पूछ लिया जाए तो इनको जानकारी ही नहीं है। इनको जानकारी कहाँ से मिलती जा रही है, जानकारी गलत गलत जानकारी फैलाते फैलाते इनको जानकारी हो रही है और वो भी करेक्ट जानकारी नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए कि अप्रेंटिस कोई नया मुद्दा नहीं है। अप्रेंटिस रेल में सालों से होती आ रही है और अप्रेंटिस में चेंजेस होते रहते हैं। दूसरी बात, अन्य डिपार्टमेंट भी अप्रेंटिस कराता है, जैसे आर्मी हो गया और भी कई डिपार्टमेंट है, जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वो अप्रेंटिस करवाते हैं और अप्रेंटिस के बाद अपने ट्रेंड लोगों को वो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो उस भर्ती में आ सके। जैसे आर्मी 10 नंबर देता है, उसी हिसाब से अलग अलग रिक्रूटमेंट होती हैं, अलग अलग रिजर्वेशन दिए जाते हैं। उसी में एक 20% की सीट्स कोई नई नहीं है। जब रेलवे बोर्ड वैकेंसी निकालता है तो उसके अंदर जैसे एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी 20% होती है, उसी तरीके से सीसीए की 20% होती है और पीडब्ल्यूडी की अपनी अपनी वैकेंसी होती हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये जो महान आदमी ये बता रहे हैं कि इनको अलग कोटा मिलना चाहिए जैसे 100% है, बात वही पड़ेगी। इसी वैकेंसी में से काट के उनको वैकेंसी दी जाएगी। तो जेन्युइन सी बात है, आप भी निकाले साथ में या बाहर से दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका कहने का मतलब है ये SC ST OBC का आरक्षण बचा रहे हैं। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर रह गए हैं। अब ये वर्तमान के बाबा साहब अम्बेडकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्वेशन किसको प्यारा नहीं है? सीसीए को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, सीसीए को रिजर्वेशन के अंदर भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इसमें किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? तो इनके बेवकूफ़ बनाने का रीज़न ये है कि इनको चंद व्यूज़ पाने हैं, चंद सब्सक्राइबर पाने हैं। और इसी यूट्यूब पे आजकल सब ज्ञान देने लग जाते हैं। जिनको अल्प ज्ञान होता है, वो कहते हैं ना कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इन महाशय को वही जानकारी है और वही है। ये शक्ल सही ऐसे लग रहे हैं कि इनको ज्ञान की कोई वो नहीं है, बस इनको सुनी सुनाई बातें जैसे होता नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है इन्होंने, तो उसी हिसाब से है। अब ये सोचिए, अप्रेंटिस करने से किस बच्चे का हक मारा जाएगा? बल्कि अप्रेंटिस का हक मारा जा रहा है कि अप्रेंटिस की जो सीट्स हैं वो अप्रेंटिस कैंडिडेट्स कभी भी अवेलेबल नहीं होते। लास्ट भर्ती 2018 की थी जिसके अंदर लगभग 12,000 अप्रेंटिस की सीटें थी, जिसके अंदर मात्र 1200 कैंडिडेट्स अप्रेंटिस के भरे गए थे। उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन की भी खाली पोस्टें होती हैं जो जनरल को दे दी जाती हैं। उसी तरीके से इस बार 2019 की भर्ती जो हुई है, इसके अंदर लगभग 20,700 के करीब वैकेंसी है, जिसके अंदर मात्र 14 या 15,000 बच्चे पाए गए हैं। अभी भी 7,000 6,000 वैकेंसी खाली है जो जनरल कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। तो इसमें अप्रेंटिस का नुकसान हुआ या जनरल कैंडिडेट्स का? इसके अंदर अप्रेंटिस का हक की बात करनी चाहिए या जनरल कैंडिडेट्स की? पर अप्रेंटिस के हक की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इनको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, उसमें इनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सीमित संख्या है। और सबसे ज़्यादा दुख ये बात है कि इनको पता है कि अगली वैकेंसी से अप्रेंटिस या ITI कंपलसरी कर दी गई है ग्रुप डी की वैकेंसी में। तो रेलवे क्यों ना स्किल्ड पोस्ट चाहे? आप ITI करिए, आपके पास पर्याप्त समय, आप 1 साल की ट्रेड कर लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अंदर क्या दिक्कत है? और आप अप्रेंटिस से भर्ती चाहते हैं, आप 20% लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बिल्कुल शौक से लीजिए। अप्रेंटिस में अभी भी 1.5 लाख अप्रेंटिस कर करके बैठे हुए हैं, आप भी करिए। 1.5 लाख को अगर आप 20% का रिजर्वेशन देते हैं तो कौन सा ज़्यादा दे देते हैं? आपको इतने अल्प ज्ञान है, आपको ये मालूम है बिल्कुल भी? ये गांधी टीवी बनते हैं, ये गांधी जी के नाम पे लूट मचा रखी है। गांधी जी इस तरीके की बात कभी नहीं करते कि वो देश बांटें और छात्रों को बीच में लड़ाएं और अपना उल्लू सीधा करें। चंद व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे क्या क्या लोग कर सकते हैं, ये इस शख्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनको देश जोड़ने की बात करने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अल्प ज्ञान लेके खुद बैठे हुए हैं, जिसके अंदर इनको ये नहीं पता है कि बच्चों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और रेलवे बोर्ड का निर्णय, रेलवे में इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति बैठे रहते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि रेलवे की पॉलिसीज़ क्या होगी। इन्हीं को रेल मंत्री बना देना चाहिए, इन्हीं को सब कुछ बना देना चाहिए। अपना वहाँ पे अपना ज्ञान का प्रचार करेंगे जो अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है इन्होंने। तो कहने का मतलब है CCA या अप्रेंटिस या कोई ये नई चीज़ नहीं है। ये रेलवे एंड डिपार्टमेंट में समय समय पे लोग ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें प्रशिक्षण करते हैं। और भारत सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने अपने भाषणों में भी जिक्र करते हैं कि हम स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें लोगों को ट्रेंड किया जाता है। तो लोगों को जब ट्रेंड किया जाता है और उनको कोई रिजर्वेशन या कोई अलग से कंसेशन नहीं दिया जाएगा तो वो क्यों ट्रेंड होंगे? आप 10वीं पास से ही सब कुछ करा लीजिए ना। 10वीं पास को आप IAS बना दीजिए, 10वीं पास के हाथ में आप बिजली की तारें पकड़वा के करवा दीजिए, आप खंभे पे चढ़ा दीजिए, उनसे काम करवाइए। आप करवा सकते हैं।
कॉमन सी बात है कि आप कोई भी चीज़ होगा तो आप उसके लिए आप लेबर को स्किल्ड करोगे। स्किल्ड आप मिनिमम वेजेस उठा के दीजिए, देखिए उसके अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड और इन सब के वेजेस अलग अलग होते हैं। तो इतने बुद्धिमान आदमी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गांधी जी के नाम पे इतनी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि सीसीए ट्रेनिंग कराई जाती है। सीसीए ट्रेनिंग रेलवे नहीं, अन्य डिपार्टमेंट और प्राइवेट इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ये लोग भी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करवाते हैं। और उसके बाद जो है अपने सारे के सारे छात्रों को नहीं, जो इनको लगता है उसको रिजर्वेशन देते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको रख लिया जाता है। तो इसी तरीके से रेलवे भी अपने अच्छे बच्चों को 20% के तहत ला के उनको रख लेती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आर्मी जैसी संस्था भी अप्रेंटिस करा के बच्चों को रिजर्वेशन देती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर आप 10 नंबर देती है, तो कहने 10 5 नंबर जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, यानी कि जो है वो अपने बच्चों को अलग कंपटीशन के बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं, जिससे वो ये साबित कर सके कि हाँ, हम अपनी ट्रेनिंग करा के हम अपने बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। तो इसमें क्या गलत है? इन बेवकूफ़ को जो है, मैं इन्हें बेवकूफ़ी बोलूँगा, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है अगर मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक भी हो जाता है तो। लेकिन क्योंकि ये अप्रेंटिस को जो है एनईबी बना रहे हैं जनरल बच्चों के साथ, और इसमें जनरल बच्चों का कोई नुकसान नहीं है। जनरल बच्चों को अप्रेंटिस की वैकेंसी बल्कि मिल ही जाती है, उनकी जाती नहीं है। बताया आपको मैंने 2018 की वैकेंसी में मात्र 1200 आदमी सिलेक्ट हुए 12,000 पोस्टों पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसी तरीके से 2019 में जो है 20,000 प्लस वैकेंसी पे मात्र 14-15,000 जो है अप्रेंटिस सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये भर्ती अन्य को जा रही है ना। लेकिन इनको दिक्कत ये हो रही है कि वो 20% में जो है 30 नंबर 40 नंबर पे नौकरी पा रहे हैं, ये इनको दिक्कत हो रही है। और ये इसी बात पे जो है सब्सक्राइबर और व्यूअर्स इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि 1,14,00,000 बच्चों ने एप्लीकेशन डाला। ये एक बहुत ही बड़ा जो है नंबर है। तो आप समझ सकते हैं, अगर उसमें से 50% छोड़िए, आप 20% भी इनके सब्सक्राइबर बन गए, तो आप समझ सकते हैं इन्हें कमाई सूझ रही है। और ये देश बांटने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से देश जोड़ने की, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो है राष्ट्र निर्माण होगा, ये होगा, वो होगा। ये गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पे जो है इन जो लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि इनको लाखों हज़ारों बच्चे देख रहे होते हैं, तो ये अपने ज्ञान का प्रचार वो करे जो अच्छा है, जो सही है, गलत जानकारी ना दे। अप्रेंटिस जो है आप खोले हैं, स्वतंत्र है। रेलवे हर साल हर महीने एक ना एक नोटिफिकेशन निकलता रहता है, 17-18 आरआरबी हैं उनसे, और आप वहाँ जाके अपने अप्रेंटिस कर सकते हैं। 10वीं में है, और अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पे अप्रेंटिस की रिगार्डिंग वीडियो आती रहती है, और हम आपको अवगत कराएंगे। स्पेशली गांधी टीवी वाले को जो है, इनको ये ज्ञान हो जाए कि अप्रेंटिस होती कैसे और कैसे करनी पड़ती है। कितने बच्चे स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल देते हैं, फिर बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि वैकेंसी आएगी, और क्यों ना उनको रिजर्वेशन दिया जाए। अन्य को तो हर वैकेंसी की होती है। और ग्रुप डी का स्टाफ जो है अप्रेंटिस का, ये सिर्फ ग्रुप डी में ही तो रिजर्वेशन लेता है, और उसमें भी जो है मात्र 2 साल हुए हैं इस रिजर्वेशन को लेते हुए। तो इसकी मिर्ची लग रही है इनको। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो ग्रुप डी के वैकेंसी के लिए ही बैठे रहते हैं ना, अन्य वैकेंसियों में तो नहीं है उनका। तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? कौन से रिजर्वेशन का हनन हो गया है? और वो खुद रिजर्वेशन में रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो उनका भी तो नुकसान है। तो कहने का मतलब यह है कि जो है ये बांटने की राजनीति ना करे, और ये कोई नेता नहीं है जो ये बांटे या फिर ऐसा करे। इनको जो है अपना ज्ञान यूट्यूब पे अच्छे के लिए देना चाहिए, बुरे के लिए नहीं। और छात्रों को बांट कर देश निर्माण की बात करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और थोड़े से व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने के लिए गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अप्रेंटिस ने 3 साल 2 साल 1 साल की मेहनत करने के बाद जो है, काफ़ी जो है स्ट्रगल करने के बाद जो है वो रेलवे में 20% के तहत आता है। अभी वर्तमान में 1.5 लाख से भी ज़्यादा अप्रेंटिस जो है अप्रेंटिस कर करके बैठे हैं। आप बताइए, 20,000 वैकेंसी में अगर आप 1.5 लाख बच्चों को डिवाइड करेंगे तो कितने बच्चे बैठेंगे एक सीट पे? आप सोचिए ना। तो कहने का मतलब उनको 1 साल जो 2 साल और 3 साल की उन्होंने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करी है, उसका उन्हें कुछ एडवांटेज ना दिया जाए। रेल की सेवा करी, उसका कुछ एडवांटेज ना दिया जाए। आप यही चाहते हैं? गधे घोड़े एक ही रेस पे दौड़ाना चाहते हैं आप। घोड़े किसको कहना चाहते हैं? जनरल कैंडिडेट्स को, और गधे अप्रेंटिस कैंडिडेट को। अप्रेंटिस कैंडिडेट ने जितना काम किया है उतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने रेल की सेवा करी है तन मन धन से। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ घटना हो जाए तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। अपने रेंट पे रह के एक मिनिमम से इन वेजेस में जो है उन्होंने सर्विस करी है, रेलवे की सेवा करी है। तो आप जो है इसकी बराबरी करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हर सेक्टर में हर उसमें रिजर्वेशन होता है। अगर रिजर्वेशन पे अगर मुद्दे पे बात होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और रिजर्वेशन कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको चंद व्यूज़ और चंद सब्सक्राइबर पाने हैं, उसी चक्कर में आप जो है गलत जानकारी और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप कोर्ट केस जाने के लिए स्वतंत्र है, भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, लेकिन आप लोगों को गलत जानकारी ना दें, आप उनसे पैसे ना ऐंठें। आपका मेन मोटिव यही है कि आपको पैसा कमाना है, चाहे उनके चंदे से कमाना है, चाहे
जो है उनके व्यूज़ से या सब्सक्राइबर से कमाना है, तो गलत जानकारी ना दें। आप जो है इसमें बच्चों को भड़काए ना, और बांट के कभी भी देश को एक नहीं किया जाता। एक करने के लिए आपको कॉमन सी चीज़ है कि आपको नोटिफिकेशन दिया है रेलवे ने, और उस नोटिफिकेशन के आधार पे वो अपनी भर्ती कर रहा है। और जो भी कंसेशन या जो इस समय जो है जिसको भी रिजर्वेशन देना है नहीं देना है वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा, आप या मैं नहीं डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर जो है इसमें बांटने की राजनीति ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर है। देश को जोड़ने का काम करें और बच्चों को वैकेंसी और निकालने में का काम करें, ताकि भविष्य में वैकेंसी निकले और वो जनरल कैंडिडेट्स और सीसीए कैंडिडेट्स को सबको मिल सके। अलग कोटा देने का क्या मतलब बनता है? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अलग कोटा देंगे तो कौन सा आसमान से वैकेंसी आ जाएगी क्या? वैकेंसी तो यही होगी ना, इसी में से 20% वो काट के अलग कर देंगे, बात तो भी पड़ेगी ना। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और हमारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ना एरा की मदद करने की ज़रूरत है, ना हमारी। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप हो कौन जो आप हमारी ज़रूरत को, हमारी मदद कर सकते हैं? आप नथिंग, ज़ीरो ज़ीरो गलत जानकारी दे रहे हो। एरा कभी भी ज़रूरत जानकारी नहीं देता है, ना शिव गोपाल मिश्रा जी, ना NRMU, ना AIRF, ना FIR। ये रेलवे के बहुत ही पुराने संगठन है, जब रेलवे का निर्माण हुआ था तब के। तो अभी आप गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें, और आपकी मदद की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो गलत जानकारी खुद भ्रमित है, जो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है, वो बच्चों को क्या सही जानकारी देगा? और बच्चों से भी आग्रह है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। और उसके बाद जो है कि अगर जो है इनके व्यूज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कुछ भी डालें आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। वो जैसे आप देखते हैं ना कि अगर कहीं कीचड़ पड़ा है तो आप उसको इग्नोर करके साइड से निकल जाते हैं, तो जस्ट लाइक सेम यही है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये कोई रेलवे मंत्री नहीं है या रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नहीं है जो आपकी पॉलिसी को बदल देगा। आपने कड़ी मेहनत करी है, आपने संघर्ष किया है इतना, और रेल की सेवा करी है, तब आपको ये मिला है। और ये ऐसे आदमी कोई छीन नहीं सकता। आप फ्री में नहीं है, आप जो है अप्रेंटिस करते हैं, उसमें रेलवे से कोटा लिया है और आप एग्ज़ाम देते हैं। बेशक आपको 10, 5, 20 नंबर जो भी लाने होते हैं आप वो लाते हैं और नौकरी मिलती है। कोई फ्री की नौकरी नहीं है। और दूसरी बात है, किसी की खैरात नहीं है। इन जैसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है जो गलत जानकारी देते हैं। इनको अगर ग्रुप डी के पेपर में बिठा दिया जाए तो 5 नंबर लाने की भी क्षमता नहीं रखते हैं, और जो है यहाँ पे आके बकवास कर रहे। तो आपको इससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि इन पे एक वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना दी गई। लेकिन जो है आपको इन सज्जन को जो है इग्नोर करना है। ये सज्जन जो है इस लायक नहीं है कि आप इनको देखें, और इनका मेन मोटिव ही यही है कि ये किसी भी तरह सनसनी पैदा करें और आप इनको देखें, और जो है इनका मकसद पूरा हो। तो आप इनके मकसद को इनको इग्नोर करिए। कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कीचड़ पड़ा है तो आप उसको इग्नोर करके निकल जाइए। आप ज़रूरी उसमें कूदें या फिर उसको पार करने की कोशिश करें। आप गिर गए तो आप भी गंदे होंगे, कूदेंगे तो छिट्टे पड़ जाएंगे। तो आप समझदार हैं खुद भी, और जो है मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करते रहेंगे। मॉडिफिकेशन लिंक आना भी चाहिए। जब ऐसी बात है तो हम भी अपनी बात पे अड़ेंगे, और इसमें लड़ने की बात नहीं है। जनरल कैंडिडेट्स को उनका हक मिल रहा है, हम अपना 20% चाहिए, और हम अपने 20% से संतुष्ट हैं। हमें किसी का हक नहीं मारना है, हमें हमारा हक चाहिए। तो 20% की जो सीटें बच गई हैं, हम उस पर मॉडिफिकेशन की लिंक की मांग करते हैं कि हमारे जो भी छात्र जो है CCA की ट्रेनिंग कर रहे थे और उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, और उन्होंने फॉर्म भर रखा है या उन्होंने पेपर दिया था लेकिन उन्होंने फॉर्म भर रखा है और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, तो उनको मॉडिफिकेशन लिंक को ओपन किया जाए ताकि वो अपने मार्क्स को उसमें डाल सकें। और उसके बाद जो है इसमें ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम कंसीडर कर लेगा या वो रेलवे बोर्ड कंसीडर कर लेगा। उसके बाद अगर हमारे बच्चे सक्षम हैं, हमारे बच्चे का कट ऑफ पार करते हैं और जो है सिलेक्शन के करीब आते हैं, तो आप उनके कट ऑफ के हिसाब से जितने बच्चे हैं उतनी सीटों को भर के, और जो अतिरिक्त बच्चे हैं उनको बाहर निकाल के आप अपना कार्य करें। रेलवे बोर्ड पे हमें पूर्ण विश्वास है, एरा पे हमें पूर्ण विश्वास है, और जो है शिव गोपाल मिश्रा जी AIRF NFIR पे हमें पूर्ण विश्वास है। हमें उन पे विश्वास है, ना कि इन सज्जन पे। ये सज्जन गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी का हमें समर्थन नहीं करना है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, लेकिन हाँ, आप एकता बनाए रखें। एकता में ही शक्ति है। आप नए पुराने के खेल में आए तब से ही ये मामला गड़बड़ हुआ है। तो आप समझदार हैं कि अब आगे आप नए पुराने की बात नहीं करेंगे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मॉडिफिकेशन लिंक की बात करो। आज के समय आप अपनी सीट्स पूरी फुल कराइए, ताकि आगे से जो है हमारी सीटें पूरी की पूरी भरे, किसी और को ना जाए। और जो है हमें इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके बाद हमें ही ब्लेम मिल रहा है, ये अच्छी बात है।
तो जो है हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी सीट्स को रिज़र्व करवाना है, नहीं तो हमारी सीट्स हमारे से भरी जाए। और इन सज्जन को कोर्ट जाने दीजिए, कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा और कोर्ट कभी भी जो है पॉलिसीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कोर्ट का काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ना कि कानून बनाना। तो सीधी सी बात है, इन महाशय को इतना ज्ञात होना चाहिए कि जो है नियम कानून जो है बोर्ड या संस्था बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कराना कोर्ट का काम होता है, ना कि कोर्ट कोई कानून बनाती है। तो इन सज्जन को ये बात शायद मालूम नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है, तो बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट इनकी शक्ल बताती है। तो कोई बात नहीं, आप इनको छोड़िए, आगे बढ़िए और इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। ऐसे सज्जन को हाईलाइट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो चाहते हैं कि सनसनी पैदा हो रहा हाईलाइट्स हो। तो कोई बात नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन जो है इस बारे में बात करना और आपको समझाना बहुत ज़रूरी था कि कुछ बातों को इग्नोर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहना चाहिए। अभी हमारा कर्तव्य पथ यह है कि रेलवे में जो है आगामी अगस्त के करीब भर्ती आएगी, जिसमें 50 से 60 हज़ार भर्ती आने की संभावना है। तो आप उसके अंदर जो है तैयारी करिए, जो बच्चे कट ऑफ मार्क्स से कम लाए हैं वो तैयारी करिए और इनके मुँह पे तमाचा मारिए कि आप भी सक्षम हैं और आप भी कर सकते हैं। और जो बच्चे जो है अगर नोटिफिकेशन लिंक आता है हम उसकी मांग करते रहेंगे, आखिरी तक करते रहेंगे। अगर नोटिफिकेशन लिंक आता है तो हमारे 5000 बच्चे, 5 से प्लस ही बच्चे हमारे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा अगली बार का कंपटीशन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष के बिना अप्रेंटिस को आज तक कुछ नहीं मिला है, संघर्ष ही हमारा जो है नारा है। तो बेस्ट ऑफ लक और इग्नोर करना सीखिए, खासकर इन सज्जन को। ठीक है, थैंक यू।